हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है दुष्ट मित्र की संगति। एक किसान था। उसके खेत में रोज ना जाने कहां से कौओं का बहुत बड़ा सा झुंड आ जाता था और उसकी फसल तबाह कर जाता था। इस कारण किसान बहुत परेशान था। उसने कौओं को रोकने के कई उपाय किए, परंतु कौवे किसी न किसी तरह उसके खेत में आ ही जाते थे। अब किसान ने कौओं को डराने के लिए कपड़े के पुतले तक खड़े किए, परंतु कौवे उनसे नहीं डरे, बल्कि उन कौओं ने उन पुतलों को ही तहस नहस कर दिया। जब किसान बहुत दुखी हो गया तो आखिरकार उसने खेत में ही जाल बिछा दिए। जाल के ऊपर उसने कुछ अनाज के दाने बिखेर दिए। दाने देखते ही कौवे उन पर टूट पड़े और सब के सब जाल में फंस गए। तो अब किसान जाल में फंसे हुए कौवों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे दोस्तों, अब आया मजा। आखिरकार तुम मेरे जंगल में फंस ही गए। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। परंतु तभी अचानक किसान को एक अलग सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो वह आवाज कबूतर की थी। फिर उसने बड़े ध्यान से जाल को देखा तो उसमें कौओं के साथ एक कबूतर भी फंसा हुआ दिखाई दिया। तो अब किसान ने कबूतर से कहा कि तू इन दुष्टों की टोली में क्या कर रहा है? तू इनके साथ कैसे शामिल हो गया? परंतु अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बुरे लोगों की संगति का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर किसान ने अपने शिकारी कुत्तों को बुलाकर कौओं पर हमला करने को कहा। कुत्ते बहुत भूखे थे। कौओं को देखते ही उन पर टूट पड़े और देखते ही देखते एक एक करके कुत्तों ने कौओं का काम तमाम कर दिया और साथ में कबूतर भी मारा गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें बुरे लोगों की संगति में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो इस कबूतर का हुआ। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चालाक मित्र। मधुपुर नाम के जंगल में एक शेर रहता था, जिसके 3 मित्र थे, सियार, भेड़िया और गीदड़। वे तीनों ही अपनी अपनी चालाकी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी क्योंकि शेर जंगल का राजा था। शेर से मित्रता के कारण कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था। एक बार उनके जंगल में एक ऊंट आ गया। वह ऊंट रास्ता भटकने के कारण वहां आ पहुंचा था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह भूख और प्यास से बेहाल था। वह सोच रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तभी शेर के तीनों मित्रों की नज़र उस पर पड़ी। वो तीनों बड़े ही चालाक थे। उन तीनों ने सोचा कि यदि शेर इसका शिकार कर दे तो वे कई दिनों तक इसे मज़े से खाएंगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक शेर और हाथी में भयंकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। शेर इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसके दांत भी हिलने लगे। अब वह शिकार करने की हालत में भी नहीं बचा था। अब तीनों मित्रों को फिर एक चालाकी सूझी। उन्होंने ऊंट से कहा कि हमारे राजा तो कोई शिकार कर नहीं पा रहे हैं और हम तीनों भी कोई शिकार नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे महाराज बिना मांस के मर ही जाएंगे। तो अब हम तीनों महाराज के पास अपनी प्रार्थना लेकर जा रहे हैं कि वो हमें खा लें। तो ऊंट ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। महाराज ने ही मुझे इस अजनबी जंगल में सहारा दिया है। अगर मैं उनकी कोई मदद ना कर सका तो मेरा जीवन बेकार है। ऊंट की ये बात सुनकर तीनों मित्र बेहद खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा किया कि देखो, मूर्ख जाल में फंस गया। अब वे चारों महाराज के पास चल दिए। शेर ने कहा, आओ मित्र आओ, क्या हमारे खाने पीने का कुछ प्रबंध हुआ? तो सबसे पहले गीदड़ बोला, महाराज आप मेरा शिकार कर लें, मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। सियार बोला, नहीं, आप मेरा शिकार करें। भेड़िया बोला, नहीं, आप मेरा शिकार करें। यह सब देखकर ऊंट बोला, महाराज आपने मेरा इतना ख्याल रखा, आज आप मुझे सेवा का मौका दें। और सबसे आगे आकर खड़ा हो गया और बोला,
कि तुम सब छोटे छोटे जानवरों को खाकर महाराज का पेट नहीं भरेगा। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इसलिए आप मेरा ही शिकार करें। गीदड़ ने कहा, वाह मित्र हो तो ऐसा जो मुसीबत के वक्त काम आए। और शेर ने बड़ी ही कठिनाई से उसका शिकार कर अपना पेट भरा, और जो मांस बचा था उसे कई दिनों तक उन तीनों मित्रों ने खाया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें चालाक मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, वे हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्चे मित्र की पहचान। दो बड़े ही अच्छे दोस्त थे, एक का नाम था ढोलू और दूसरे का नाम था भोलू। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों एक जंगल से होकर शहर की ओर जा रहे थे, तो जंगल में अचानक उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। वह रीछ उनकी तरफ ही आ रहा था, तो वे दोनों डरने लगे। ढोलू तुरंत भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसे अपने मित्र भोलू की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने बोला, भाई जान है तो जहान है, तुम भी अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ लो। भोलू भला क्या करता, उसे पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था और भागने का कोई मौका भी नहीं था। फिर अचानक भोलू को एक पुरानी सुनी सुनाई बात याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए लोगों को नहीं खाते। इसलिए वह मुर्दे की तरह चुपचाप ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस भी रोक ली। थोड़ी देर बाद रीछ भोलू के पास आया और उसके चेहरे को सूंघा। उसे मुर्दा समझकर वहाँ से चुपचाप आगे चला गया। जब रीछ कुछ दूर आगे चला गया तो भोलू उठकर खड़ा हो गया और ढोलू भी पेड़ से नीचे उतर आया। ढोलू ने पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो भोलू बोला, उसने कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो, जो मुसीबत में काम ना आए वह सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। जो मुसीबत में हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।